हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड दी वॉल्यूम्स। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेस। सबसे पहले देखिए हम सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़ेंगे। कर्व्ड आपको पता होना चाहिए, जो कर्व्ड है वही आपका लेटरल का काम करता है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है और लेटरल सरफेस एरिया लिखा है, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr(h), ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है। वेयर पाई रिप्रेजेंट 22/7, आपको पता है पाई की जो वैल्यू होती है, एक वैल्यू तो 22/7 होती है और एक वैल्यू होती है 3.14। हमें हर केस में 22/7 ही लेना होता है जब तक कि वो बताए ना, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूज पाई एज अ 3.14, उस केस में ही आपको पाई को 3.14 लेना है। अदरवाइज आपको 22/7 ही लेना है हर केस में पाई को, ओके। चलिए टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h, ठीक है। वेयर r रिप्रेजेंट द रेडियस एंड h रिप्रेजेंट द हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है πr²h, ओके। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2 × l+b × हाइट, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × lb + bh + hl, वेयर lb इज लेंथ × ब्रेथ प्लस bh इज ब्रेथ × हाइट प्लस hl इज हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। कौन होता है, कौन का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू πrl। देखिए यहाँ पर जो l होता है ना, l, r तो आपको पता है रेडियस होता है, पाई आपको मैंने बता दिया 22/7 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, और 3.14 होती है। लेकिन जो l है, वेयर l रिप्रेजेंट द स्लांटिक हाइट, ये जो l होता है इसको हम स्लांटिक हाइट कहते हैं, ठीक है, स्लांटिक हाइट। और ये जो l होता है ये क्या होता है, √r² + h², ठीक है। आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है πr × r+l, ठीक है। किसी किसी केस में इसको खोल के लिख सकते हैं कि πr² + πrl, ठीक है, वो भी सेम ही है, उसको खोल दिया वापस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलेस। ये स्फेयर, देखिए स्फेयर तो आप सबको पता है सर्कल की तरह ही होता है, ठीक है। बस इसके थोड़ा सा सरफेस जो होता है इसका ऊपर से ऐसे बैंड होता है, ठीक है, इसलिए स्फेयर होता है। और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³, ठीक है। r तो आपको पता ही है रेडियस होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर देखो स्फीयर का ही हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, यानी कि स्फीयर का ही हाफ पार्ट देख रहे हैं आप, स्फीयर का ही हाफ पार्ट है, ये हेमिस्फीयर कहलाता है। इसका सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है, इसका ही आधा हो जाता है, देखो 4 का आधा 2 होता है और πr², ठीक है। तो सरफेस एरिया इज 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 3πr², ठीक है। और वॉल्यूम होता है आपके हेमिस्फीयर का 2/3 πr³, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रस्टम। ये फ्रस्टम थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए। देखिए फ्रस्टम होता क्या है, कोन तो आप सबको ही पता होगा, मैंने अभी कोन का फॉर्मूला भी लिखाया आप लोगों को, है ना। ये होता है कोन, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का फिगर होता है ना कोन का, ठीक है। तो ये जो पूरा कोन है, ये पूरा कोन है, इसको मैंने बीच से काट दिया है। तो जब इस कोन को मैंने काट दिया, इसकी ये जो क्या बोलते हैं कैप वाला जो सीन है, इस कैप वाला जो पोर्शन है, अगर मैंने इसको रिमूव कर दूं, यहाँ से हटा दूं, इतने पोर्शन को मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, ये पोर्शन में हटा दूं, तो ये जो फिगर, इस तरीके का जो हमें फिगर मिलता है, ये फिगर हमारा कहलाता है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से मिलता है, तो ये इसकी हाइट कहलाती है। दैट इज ये जो नीचे वाला रेडियस है, क्योंकि ये भी नीचे स्फीयर बना रहा है, सर्कल बना रहा है, तो ये जो नीचे का है, नीचे का जो क्या बोलते हैं, नीचे का जो रेडियस है वो r1 होता है, और इसके ऊपर का जो रेडियस होता है ये वाला, ये इसका r2 कहलाता है, ये r2 है, ये रेडियस आपका r1 कहलाता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है पाई r1 + r2, मैंने आपको बताया r1 नीचे वाला है, बेस वाला है, और r2 जो है टॉप वाला है, ठीक है। r1 + r2 और l में अभी आपको बता चुकी थी l क्या होता है, जब मैंने कोन पढ़ाया था, l इज अ स्लांटिंग हाइट, जिसको निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया √r² +
एच स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 का होल स्क्वायर प्लस पाई r2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये इतना कॉम्प्लेक्स सा क्यों है। देखिए टोटल सरफेस एरिया जब भी टोटल आता है ना, तो इट मीन्स कि जितने भी पीसेस हैं, जितने भी पीसेस में ये डिवाइडेड है, उन सबको ऐड कर दिए। जो इनके छोटे छोटे पार्ट हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो जो ऐड करके आपको मिलेगा वो आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले ही क्या लिखा हुआ है, घबराइए मत कि इतना कॉम्प्लेक्स सा बना दिया है, क्या है, कुछ नहीं है। ये देखो कर्व सरफेस एरिया, तो अभी मैंने आपको पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, है ना, अभी पढ़ाया, प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब देख रहे हैं नीचे जो है एक सर्किल बन रहा है ना, और आपको पता है कि जो एरिया ऑफ द सर्किल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पे क्या है, r1 का काम कर रहा है, इसलिए r1 का स्क्वायर। क्लियर। आफ्टर दैट ऊपर देखिए, ऊपर भी एक सर्किल बन रहा है, तो ये होता है एरिया ऑफ द टॉप। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ द टॉप। अब एरिया ऑफ द टॉप यानी कि ये भी सर्किल है, सर्किल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर, और पाई r2 क्यों, क्योंकि r इसका रेडियस r2 है, r2 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आफ्टर दैट आपको एक बार ये चीजें क्लियर होगी, तो आप जब फ्लो में आएंगे, क्वेश्चन आप करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर्मुलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब कोन के फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई एच। जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो वैसी चीज है 1/3 पाई एच, और यहाँ पे जो आर का स्क्वायर होता है, वहां पर यहाँ पे आर हम देख रहे हैं कि दो तरीके के आर है ना, तो जो आर इसको हम क्या करते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वैसे याद करिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसमें 2 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जो रेडियस है वो ए प्लस बी के फॉर्म में खुलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, r1 का होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आएगा, r1 इंटू r2। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए वो बोल क्या रहा है कि 2 क्यूब्स है हमारे पास। ठीक है, क्यूब होते हैं ना हमारे, ठीक है, 2 क्यूब है हमारे पास, जैसे ये हमारा एक क्यूब है और ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है, 2 क्यूब्स है हमारे पास, और ये जो 2 क्यूब्स हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ज्वाइन हो गए, देख रहे हैं आप, ये ज्वाइन हो गए एंड टू एंड, एक कोने से एक कोने मिल गए हैं, और ये बना रहे हैं क्यूबॉइड। क्या बना रहे हैं, ये क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको वॉल्यूम की हेल्प से सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जो हमें गिवन है चीज वो लिखेंगे, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है वो होता है आपका ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स वेयर ए रिप्रेजेंट द साइड, यहाँ पर जो ए है वो साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई सी भी साइड हो वो साइड होती है ए क्यूब। ठीक है, और हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो दे रखा है 64, है ना, ये ए क्यूब के बराबर है। ओके, तो देखिए यहाँ से अगर जब हम ये क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो ये क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्यूब लग जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, और ए, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो वो क्यूब था उसकी सारी साइड्स कितने के बराबर थी, 4 सेंटीमीटर के, है ना। तो यानी कि अब ये क्यूबॉइड के फॉर्म में बदल गया। तो क्यूबॉइड के तो हमें पता है कि हमको लेंथ भी चाहिए, हमें ब्रेथ भी चाहिए, और हमें हाइट भी चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट, क्यूब के केस में तीनों चीज इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, ब्रेथ और हाइट तो आपकी सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो लेंथ होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये क्या हुआ, ज्वाइन हो गया ना, ये वाला जो पार्ट था वो एक इस वाले क्यूब का था और ये वाला इस वाले क्यूब का था, तो दोनों ज्वाइन हो गए, तो 4 + 4 हो गया ये, है ना। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये लेंथ आपकी 8 आ गई, ब्रेथ आपका 4 आ गया और हाइट आपकी 4। ये कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता था क्यूब है और क्यूब की सारी साइड सेम सिमिलर होती है, लेकिन क्योंकि ये अटैच्ड हो रहा है,
ज्वाइन टू एंड ज्वाइन हो रहे हैं, दैट्स वाई ये 4+4 हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने बोला सरफेस एरिया निकालिए। अब मैंने आपको बताया था जो इसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2LB + BH + HL। ठीक है, और ये भी मैं बता चुकी थी, LB क्या होता है, दैट इज लेंथ ब्रेथ, BH क्या होता है, ब्रेथ इनटू हाइट, और HL क्या होता है, हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, LB लेंथ इज 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है आपकी 4 सेंटीमीटर है, प्लस ब्रेथ है आपकी 4 सेंटीमीटर इनटू हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी 4 है, और लेंथ कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे। देखिए 8 4 32 प्लस 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 हो जाएगा, 4 8 32। ठीक है, आफ्टर दैट इसे सॉल्व कीजिए। 16 है ये। ठीक है, 32 तो 64 हो जाएगा, है ना। ऐसे याद कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 3 6 7 8 यानी कि 80। ठीक है, इनटू के साथ। ठीक है, तो 2 8 16। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए वो क्वेश्चन को बोलना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक वेसल है, एक बर्तन है, एक पात्र है, एक वेसल है जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere, यानी कि खाली हेमिस्फीयर के पार्ट की फॉर्म में है वो, और माउंटेड बाय अ hollow cylinder, उसके ऊपर ये है स्फीयर, और इसके ऊपर हमने ऐसे करके खाली सिलेंडर हमने रख दिया है हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, तो जो डायामीटर है हेमिस्फीयर का, जो हेमिस्फीयर था इसका जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब डायामीटर देखिए, डायामीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो आपको रेडियस तो पता ही होगा, रेडियस निकालना तो सबको ही आता है। रेडियस क्या होता है, D/2, है ना, यानी कि 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। जब डायमीटर ये पूरा है तो रेडियस इसका हाफ होगा, है ना, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वो बोल रहे हैं टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस पूरे पात्र की, इस पूरे बर्तन की, इस पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला इनर सरफेस एरिया निकालिए, इस वेसल की जो अंदर की जो एरिया है, सरफेस एरिया है, इसका आप सरफेस एरिया निकालिए अंदर का। ठीक है, वेसल के अंदर का सरफेस एरिया निकालिए। ओके, तो देखिए रेडियस हम निकाल चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर वो बोल रहा है क्योंकि टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट पूरे वेसल की है 13, है ना, तो ये सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे हम। देखिए ये मैंने लिखा कैसे, निकाला कैसे। देखिए जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट किसकी है, वेसल की है। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट होगी वो कैसे निकलेगी, इस जो ये टोटल है 13 सेंटीमीटर माइनस जो इसका क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 में से 7 गया, क्या बचेगा, क्योंकि देखो पूरा वेसल है, उसमें क्या एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है ना। जब टोटल में से मैं हेमिस्फीयर वाले पार्ट को हटा दूंगी तो क्या मिलेगा, सिलेंडर का मिलेगा। ऑब्वियसली वाला सिलेंडर की हाइट मिलेगी। 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने ये सिलेंडर की हाइट यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखी है। ठीक है, आफ्टर दैट उसने बोला इनर सरफेस एरिया बताइए, तो निकाल लेते हैं भाई इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, अब देख रहे हैं क्योंकि ये हॉलो हॉलो है, खाली खाली पार्ट है, इसलिए इसमें सब दोनों में जो फॉर्मूला लगेगा वो कर्व सरफेस एरिया का लगेगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं कर्व सरफेस एरिया को CS से लिख रही हूँ, घबराना मत, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2πr को मैं कॉमन ले सकती हूँ, अंदर यहाँ पे एक r बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज हमें पता है, 20 पाई की वैल्यू मैंने बताया था, जब तक आपको वो बोले ना कि पाई की वैल्यू 3.14 हो तब तक आप 22/7 ही लेंगे। ओके, और रेडियस हम निकाल चुके हैं, रेडियस क्या है आपका 7 है,
और रेडियस आपका 7 है, प्लस हाइट क्या है आपकी, अभी निकालिए हाइट आपने 6 है, ठीक है। 44, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 44 इंटू 7 प्लस 6 13, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, देखिए वो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है, और जिसका रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें रेडियस पता है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और उन्होंने बोला माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। ये जो टॉय है, ये जो खिलौना जो कोन की फॉर्म में है, इसको किसके ऊपर माउंट किया गया है, एक हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमने इस तरीके से कोन को माउंट कर दिया, कोन से इसे ढक दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है वो। आफ्टर दैट वो बोल रहा है कि जो टोटल हाइट है इस पूरे खिलौने की, जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया बताइए टॉय का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें टोटल हाइट गिवन है। ठीक है, अभी मैंने आपको हाइट निकालना सिखाया। जो टोटल हाइट होती है, टोटल हाइट ऑफ जो टॉय है वो हमारा 15.5 है ना, 15.5 सेंटीमीटर है। और हमें ये भी पता है कि जो कोन का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो जो हमारी हाइट होगी हेमिस्फीयर की, वो क्या होगी, जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट माइनस जो हमारी कोन की हाइट है। ठीक है, कोन हाइट। ठीक है, तो जो टोटल हाइट थी वो 13.5 थी, 15.5 थी, माइनस कोन की जो हाइट आई वो 3.5 आई, तो आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यू गेट 12 सेंटीमीटर। तो आपको जो हाइट मिलेगी वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट अब देखिए ये जो रेडियस है वो बोल क्या रहा है कि जो कोन का जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो है इसका रेडियस और जो आपके हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो दोनों ही सेम है। ठीक है, यानी कि ये जो आपके हेमिस्फीयर है इसका रेडियस OA, हम बोल सकते हैं कि जो OA है वो आपके OO डैश के इक्वल है। ठीक है, OO डैश है ना, ये देखिए, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है, वो ये बोल रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये रेडियस है और ये आपकी हाइट आ गई। अब हमें उससे बोला टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, मैंने बताया था जब भी बात टोटल की आती है तो आपको क्या करना होता है, जो भी चीज है उन सबको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि इन्होंने माउंट किया है तो आधा आधा लिया होगा, इसलिए मतलब आधी चीज कोन की होगी और आधी चीज हेमिस्फीयर की, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन तो आपको पता ही होगा, πr/l होता है। ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr²। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सब कुछ है, R भी है हमारे पास, लेकिन हम देखेंगे हमारे पास L तो है ही नहीं। L मैंने आपको बताया था, L निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, L आपको स्लांटिंग हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो L का फॉर्मूला होता है h² + r², है ना, बताया था मैंने। तो L यहाँ पर h जो होगी वो किसकी हाइट होगी, यहाँ पे जो h होगी वो हाइट होगी जो हमने निकाली हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो ये होगा h यानी कि 12 सेंटीमीटर प्लस r यानी कि रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर हम करके देख लेंगे। वन 225। ठीक है, और 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा 144 प्लस 12.25 156.25। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 1.25 का स्क्वायर। ठीक है, 12.5
क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, 12.5 का स्क्वायर होगा। ये आपका एल आ गया, ठीक है, एल आ गया 12.5। अब पाई की वैल्यू तो आपको पता है, हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे से कॉमन ले लेंगे, देखेंगे पाई कॉमन आ सकता है और आर भी आ सकता है, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2r, ठीक है। तो पाई आपका 22/7 है, रेडियस आपको 3.5 दे रखा है, ठीक है, और एल आपका अभी निकाला आपने 12.5 है प्लस 2, और रेडियस क्या है आपका आर मैंने बताया था 3.5 है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ये काटेंगे तो ये बनाएगा 0.5, ठीक है, और 5 2 10, 5 2 10 11, ठीक है, और पॉइंट लाके 0 इसलिए 11 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे 12.5 बनाएगा, 35 2 70 होता है, यानी कि 7 होगा क्योंकि पॉइंट लगा के 0 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 11 इंटू 12.5 प्लस 7 करेंगे, 7 2 9 19.5, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 11 5, ये आएगा 2145 4.5, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Block has of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए वो बोलना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक्स है। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक होता है जैसे हमारे पजल टाइप होता है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, आपको पता है क्यूब है तो सारी साइड सेम होगी, 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये समझ लीजिए, ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, काट रखा है यहाँ से, हेमिस्फीयर है ये। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, एक ये जो हेमिस्फीयर है इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, ठीक है, ये बताना है, और दूसरा बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये जो पूरा सॉलिड है इसका सरफेस एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो हमें पता है कि जो क्यूब की जो साइड है वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये सरफेस एरिया इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है इसलिए जो इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी ना वो इस पूरे क्यूब की लेंथ होगी, यानी कि जो क्यूब की लेंथ है 7 सेंटीमीटर उतना ही इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना होगा, उतना ही होगा जितना क्या है क्यूब की एक साइड की लेंथ है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ओके। आफ्टर दैट उसने बोला कि सरफेस एरिया निकालिए, तो चलिए देखते हैं सरफेस एरिया। जब हमने इसको सरमाउंट कर दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, तो जो सरफेस एरिया होगा सॉलिड का वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें से देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये जो मैंने आपको निकाल के दिखाया ना यहाँ पे इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर रखी है, ये जो पार्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, क्योंकि ये क्यूब के अंदर ही आ गया तो ये क्या बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सर्किल का वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके एरिया को माइनस कर देंगे क्योंकि वो इसके अंदर ही घुस गया ना, एमर्ज हो गया है, दैट्स वाई। तो इस टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल को हटा देंगे, एरिया ऑफ सर्किल को हटा देंगे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया को हटा देंगे, प्लस हमारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो हमारे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है 6l का स्क्वायर, एल वेयर एल रिप्रेजेंट द साइड, मैंने बताया था आपको 6l का स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्किल के एरिया को हटा देंगे, ठीक है, और प्लस इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए L यहाँ पे हमें L निकालना पड़ेगा, है ना, L निकालना पड़ेगा 6l का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर हट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बनेगा, ओके। देखिए यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, ये जो L है वो स्लांटिंग हाइट वाला L नहीं है, यहाँ पर इस साइड के लिए L ले रखा है मैंने, ठीक है, आप A भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइड के लिए ले रखा है मैंने क्योंकि जो क्यूब की साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई में से 1 पाई चल जाएगा तो ये बनेगा 6l का स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 पाई आर स्क्वायर, लेकिन साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्लस का आएगा। 6l मैंने अभी बताया था आपको, साइड है L यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पाई होता है 22/7 और रेडियस आपका 7
7/2 है, ठीक है। 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 से कट जाएगा 7, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, ठीक है, 6 6 9 ज़ा 54, 6 4 24 और 5 29, ठीक है, प्लस 11 7 ज़ा 77/2, ठीक है। एलसीएम ले सकते हैं 2 1 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, नहीं 1 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5 प्लस 2 1 77, ठीक है। ऐड कर दीजिए 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 1 प्लस 16 हो जाएगा 6 6 6 5 2। सॉल्व करेंगे 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 4 1 कैरी 2.25 3 3 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. देखिए वो बोल क्या रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, जैसे दवाई होती है ना हमारी, तो वो किसकी शेप की है, सिलेंडर की शेप की है, ठीक है। सिलेंडर की शेप की है जिसमें 2 हेमिस्फीयर स्टक हो रखे हैं, स्टक मतलब अंदर में डले हैं, अंदर घुसे हुए हैं, ऐसे बोल सकते हो, स्टक हो रखे हैं, ठीक है। इनटू इट्स, ये सिलेंडर है और ये आपके 2 हेमिस्फीयर जो इसके अंदर स्टक हो रखे हैं, ठीक है। और ये जो पूरी दवाई है आपकी, इसकी जो कैप्सूल है, इसकी जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर आपको दे रखा है, ये पूरा जो है वो 14 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। और डायामीटर जो है कैप्सूल का जो डायामीटर है वो कितना है आपका 5 मिलीमीटर है, ठीक है। और आपको सरफेस एरिया निकालना है। डायामीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस तो आप इजीली निकाल सकते हो, d/2 होता है ना, दैट इज 5/2 है ना। ऐसे भी रख सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व नहीं करते डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम रेडियस की जगह 5/2 रख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अगर हमें टोटल दिया रहता तो मैंने बताया था कि अगर हमें हाइट निकालनी, लेट कर लीजिए कि जो r है बी द रेडियस एंड h बी द हाइट, ठीक है, किसकी, ऑफ हेमिस्फीयर की, ठीक है, क्योंकि हमें तो पूरा टोटल दे रखा है ना, ठीक है। आर हमने रेडियस मान लिया और एच हमने क्या मान ली, हाइट मान ली, ठीक है। अब देखिए हमें हाइट निकालनी, हमारे पास हमें हाइट निकालनी है हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो हाइट ऑफ जो हेमिस्फीयर जो सर्कल्स हैं, इनकी जो हाइट हमें निकालनी है वो कैसे निकलेगी, देखिए हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर जो होगा वो होगा आपका, टोटल कितना था 14 मिलीमीटर है ना, इसमें से टोटल में से जब मैंने कहा था जो ये रेडियस होता है इसको माइनस कर देंगे। और ये भी याद रखिए कि ये रेडियस किसके लिए है, अभी तो ये एक हेमिस्फीयर के, लेकिन हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है, इसलिए 2r, ठीक है, 2r, इसलिए 2 रेडियस होगा। तो 14 मिलीमीटर में से माइनस करेंगे 2, और रेडियस कितने 2 हैं, 5/2, तो ये माइनस करेंगे तो 14 - 5 इज 9, ठीक है। तो हाइट जो आ गई हेमिस्फीयर की वो कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर आ गई, ठीक है। मिलीमीटर्स में दे रखा है हमें सब कुछ, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। चलिए निकालते हैं सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया में आपका क्या क्या चीज है, सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, है ना, हमारे पास सिलेंडर है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन कितने, 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया मैंने बताया था 2πRh, और कर्व सरफेस एरिया 2 हेमिस्फीयर, 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², और 2 है इसलिए 2 इंटू 2 करा दिया, ठीक है। तो ये बनेगा 2πRh प्लस ये बनेगा 4πr², यहाँ से हम 2 पाई और r को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ अंदर बचेगा h, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 2 और r, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस अभी निकाला था 5/2 है, h हाइट अभी निकाली थी 9 है, प्लस 2 रेडियस 5/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, ठीक है, 110/7 इंटू 9 प्लस 5 इज 14, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। सॉल्व करेंगे 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया सरफेस एरिया, ठीक है। Thank you guys. Thanks for watching.